राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की कार्य योजना का प्रतिबिंब समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा अभिभाषण है जिसे सरकार आने वाले बजट में विकास उन्मुखी बजट को और विकसित राजस्थान 2047 का विजन इस अभिभाषण में लिया गया है। सर्वप्रथम मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस अभिभाषण में समाज के सभी वर्गों को उल्लेखित किया गया है। किसी भी देश में सबसे बड़ी ताकत या किसी भी प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत युवा होते हैं और युवा यदि सकारात्मक होते हैं तो उस प्रदेश की उस देश की अलग पहचान होती है। यही कारण है कि इस देश के युवाओं ने एक ऐसे व्यक्ति को 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बनके और जनता के बीच काम करने का मौका दिया गया है। पारदर्शिता और निष्पक्षता हमारी सरकार के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, आपके इस माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें और शिक्षा के उसमें कल माननीय कोटा उत्तर से आने वाले सदस्य बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से लेकर कॉलेज तक आरएसएस ने कब्जा कर लिया। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा विचार का संगठन है जो देश के अंदर रचनात्मक काम, चाहे कोरोना की भीष्म विभीषिका हो या कोई भी कार्य हो, एक अलग पहचान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाना जाता है। हम ऐसे संगठन को हमारा आदर्श माने जो अलगाववादी है। एक डॉक्टर दिल्ली के अंदर 9 नवंबर को आतंकवाद के रूप में बम विस्फोट करता है, क्या हम उस संगठन को हमारा आदर्श माने? मैं कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे, बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे थे कि हमने ऐसा किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय धारीवाल साहब आज सदन में नहीं है, कि कोटा में घुसते ही जो पुलिया बनाई है, जो 7 फेरे खा के और कोटा में प्रवेश करते हैं, वो 7 फेरे वाली पुलिया किसके लिए बनाई? सीधे भी बन सकती थी। क्या सोच है आपका? क्या करना चाहते हो? मैं निश्चित रूप से आप 3 बार राजस्थान प्रदेश के, जब 98 में आप सरकार बनी तो आप नगरीय विकास मंत्री बने, जब 8 में सरकार बनी आप नगरीय विकास मंत्री बने, जब 18 में सरकार बनी तो आप नगरीय विकास मंत्री बने। मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद भी दूंगा कि कोटा का नक्शा बदला है, लेकिन ऐसे नहीं लोन लेके घी पिया है और कोटा का नक्शा बदला है। कोटा की जनता ने आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, लेकिन आप राजस्थान का नक्शा बनाने का रोड मैप तैयार करते तो राजस्थान की जनता को लगता कि यह भी बोलना चाहिए था कि जब रिंग रोड के ऊपर चाकसू में 22 लाख रुपए बीघा की जमीन आपने एक्वायर करी और रिंग रोड पे 35,000 रुपए गज की जमीन आपके कार्यकर्ताओं को आवंटित कर दी गई। जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो पता चलता है कि वो फाइलें गायब हो गई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन सब आवंटनों को निरस्त करिए। 10,000 करोड़ का घोटाला जेडीए के माध्यम से आपकी सरकार ने किया गया, सबसे बड़ा घोटाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य आपको मतलब 2 साल हो गए मगर नियम का आपको पालना नहीं है। इस सदन के और वक्ता के बीच में खड़े नहीं रहेंगे सदस्य। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आने वाले सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र की बात करूंगा कि शिक्षा को नाते का बाड़ा किसने बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आमूलचूल परिवर्तन किए। जब मैं 2000 में सरपंच बना तो मेरे गांव में 10वीं का स्कूल था। राजस्थान में यशस्वी वसुंधरा जी की सरकार थी, हम 10 बार आए और जब वसुंधरा जी ने हमको 10वीं से 12वीं की स्कूल की तो पूरे गांव के 3000 लोगों ने आके सरकार को और घनश्याम जी तिवारी और मुख्यमंत्री जी को स्वागत किया, अभिनंदन किया। जब 2013 में विधायक बनने का मौका मिला तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायतें थी और 51 ग्राम पंचायतों में मात्र 19 सीनियर स्कूल थे। केकड़ी कस्बे में 2 सीनियर स्कूल थे, एक सीनियर स्कूल बॉयज, एक सीनियर स्कूल गर्ल्स। सरवार कस्बे में 2 स्कूल थे, एक सीनियर स्कूल बॉयज और एक गर्ल्स स्कूल। जब वसुंधरा जी ने 2015 के बजट में कहा कि हर ग्राम पंचायत में मेरे गांव में रहने वाली बेटी जो अंतिम छोर पे गांव में 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं में जाती है, माता पिता अलाउ नहीं करते और उसकी शादी कर देते, वो स्कूल नहीं जा पाती। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 2015 के बजट में एक साथ 5,500 स्कूल खोलने का ये काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, मेरे ग्राम विधानसभा में जब विधायक बना 19 स्कूल थे
और बाद में जब वसुंधरा जी की सरकार ने हर ग्राम पंचायत में स्कूल खोले तो 54 स्कूल थे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब आपको लगा कि हम नहीं आएंगे तो 22-23 में मेरे केकड़ी ब्लॉक में 34 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 8 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 1 रेजिडेंशियल स्कूल, सरवाड़ ब्लॉक में भी इसी तरह 39 और 8 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और 1 स्कूल 48 स्कूल, और सावर ब्लॉक में भी 36 स्कूल। माननीय सभापति महोदय, केकड़ी की जनसंख्या आज 50,000 है और केकड़ी में 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज, गर्ल्स और पायलट, और सरवाड़ की जनसंख्या 20,000 है और वहां पे 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपने खोले, आपने उसके लिए बजट एलोकेट किया होता, आपने अध्यापक लगाए होते, आपने टीचर लगाए होते और किया होता। आज आप ये कहते कि साहब ऐसा हो गया 2 साल के अंदर। मैं कहता हूं कि ये पवित्र सदन है, सबको चिंता करनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन आपके किए हुए काम जीवन भर याद रखते हैं। आप ऐसे उदाहरण दें कि हमने ये किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डीएमएफटी में अभी राजस्थान की सरकार ने, जिला प्रशासन ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए स्कूल के कमरों के लिए दिए हैं। लेकिन जब समीक्षा कर रहा था, आज भी 220 स्कूल ऐसे हैं जहां पे कमरों की जरूरत है, जहां बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं। क्या ये 2 साल के अंदर हो गया? कौन जिम्मेदार है कि 2 साल के अंदर हो गया? आप आज सड़क की बात करें, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत बड़े भ्रष्टाचार की कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने सड़कों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की, 9 एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात कही। उनमें से एक ब्यावर भरतपुर और एक ब्यावर भरतपुर और किशनगढ़ कोटपुतली पे लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया और डीपीआर भी बन गई। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण सड़क है, जो सड़क राजस्थान की एक हृदय स्थली है, केकड़ी से जयपुर से लेके भीलवाड़ा। यह सड़क 2008 के अंदर जब आपकी सरकार थी, इसका टेंडर निकला और टेंडर में 212 करोड़ रुपए की लागत इस सड़क की बनाई गई। उस सड़क के अंदर 212 करोड़ में एक एसपीएमएल ओम कोठारी ग्रुप, जिसके कंसल्टेंट आपकी सरकार के मुखिया के जो भी थे, उस सड़क का टेंडर हुआ और उस सड़क 2012 में स्वीकृत हुई 212 करोड़ रुपए की। सड़क को बनाना था 20 महीने में, सड़क बनी 40 महीने में। 2024 में आपने टोल चालू किया, 2014 में आपने टोल चालू किया और टोल के अंदर आपको बैंक के 200 करोड़ का लोन लिया। आपको बैंक की किस्त के लिए 10 लाख रुपए देने थे, डेली के टोल आता था 6 लाख रुपए डेली। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मार्च 2018 के बजट में टोल माफ किया। अब आपको लगा कि अब क्या करें, हर कंसेशनर का उस पर्सोनेट में उस समय सीमा में टाइम बढ़ा दिया गया। आपने टाइम नहीं बढ़ाया, आपने एक एप्लीकेशन देके टाइम स्पेंड किया। जब 2018 के दिन आचार संहिता लगी, माननीय सभापति महोदय, आपने विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करके आप आर्बिट्रेशन में चले गए। आर्बिट्रेशन से ऑर्डर हुआ कि 580 करोड़ रुपए सरकार देगी ठेकेदार को, और सरकार ने कोई उचित माध्यम से पैरवी नहीं की। 58 करोड़ रुपए सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को दिए। सरकार हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में आपने पैरवी नहीं की। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने पैरवी नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में हार गए। जब आया, पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, एक ही दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी से ऑर्डर हुए, एक ही दिन में फाइनेंस से ऑर्डर हुए, फाइल क्लियर हुई, 200 करोड़ रुपए ठेकेदार को दिए गए, 150 करोड़ रुपए टोल ले लिया गया, 58 करोड़ रुपए एक दिए। ऐसा रास्ता आप ही जानते हैं कि 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद 400 करोड़ रुपए 5 साल में ले ले और उस ठेकेदार का कुछ नहीं बिगड़े। किसकी मेहरबानी थी? माननीय सभापति महोदय, यह आज महत्वपूर्ण सड़क है, इस पे 8 विधायक हैं। माननीय सदन के नेता, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की भी इसमें सड़क है, 8 किलोमीटर उनके विधानसभा क्षेत्र में आती है। माननीय बगरू से आने वाले कैलाश जी की भी सड़क है, 8, 10, 12 किलोमीटर इनकी भी आती है।
चौकसू से आने वाले माननीय सदस्य रामोतार जी की भी सड़क है, 10 किलोमीटर उनकी भी है। प्रेमचंद जी जो फागी से आते हैं, दूदू से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जी की भी सड़क है करीब 30 किलोमीटर की। टोडा राय सिंह मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी की भी सड़क है। मेरी विधानसभा क्षेत्र की भी 40 किलोमीटर की सड़क है। लाला राम जी बेरवा की भी सड़क है 50-60 किलोमीटर की, और उदयलाल जी बड़ाना की भी सड़क है ये 193 किलोमीटर की सड़क। आज रोजाना दुर्घटनाओं में काल का घास बनते हैं, बच्चे मरते हैं, छात्र मरते हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन इसका बात है? मैं कहना चाहता हूं डोटासरा साहब, सीबीआई से मांग कराने की आप लेटर लिखे सब मिलके, और इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी हो जिसको सजा हो। हम इस पे हमारी जिम्मेदारी कहीं तय होनी चाहिए, हमारी जवाबदेही कहीं तय होनी चाहिए। हम आते हैं एक दूसरे पे लगे। आज राजस्थान 2 साल में बर्बाद हो गया। आपने तो आबाद किया था, आपकी वजह से राजस्थान। माननीय सदस्य, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपने गिनती कराए विधायक है, मेरे मेवाड़ के सारे विधायक इसी रोड से आए हैं। अगर ये बन जाए तो शॉर्ट पड़ती है। धन्यवाद। इस सड़क, धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। ये राजस्थान की मुख्य सड़क है, और यही बात मैं कहना इसलिए चाहता हूं। आज आप हम सब बात करते हैं कि ऐसा आपने कानून बनाया। कानून कब बना? पेपर लीक का, जब सब कुछ खेत पी गया, सब कुछ नुकसान हो गया, उसके बाद कानून बना। पेपर लीक की बात करें, बाबूलाल कटारा को राजस्थान के एसएससी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बनाया था, या अशोक गहलोत जी ने आरपीएससी का मेंबर उनकी सरकार में बना था? जो आरपीएससी का मेंबर कहता है कि मैं 1.5 करोड़ रुपए देके और आरपीएससी का मेंबर बनाऊं, क्या ऐसी घटनाएं होती या ऐसा राजस्थान? इसके माननीय सदस्य विराजिए, आप बोलने का मौका आएगा। नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, जवाब देना। आप आपके नोट कर लो, आप नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। अभी मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रही थी, उद्घाटन की बात करें, चिकित्सा की बात करें। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान ने कोरोना का कालखंड देखा है, और कोरोना के कालखंड में जो हुआ उस किसी से वाकई ऐसा नहीं है जिसमें रूह कांप जाती है। उस परिस्थितियों को याद करें तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको पता था कि हम नहीं आएंगे। मेरे केकड़ी में एक मातृ शिशु इकाई का 2021 में लोका शिलान्यास हुआ, 32 करोड़ की बिल्डिंग बननी थी, और 23 के अंदर अगस्त के अंदर उसका उद्घाटन हो गया, शिलापट्ट लग गए बड़े बड़े। माननीय सभापति महोदय, आज तक वो बिल्डिंग टेकन ओवर हैंड ओवर नहीं हुई। आज तक टिल टुडे उनको ध्यान था कि हम नहीं आएंगे। गलती आपकी सरकार ने 23 आज तक बनाई नहीं ठेकेदार ने। अरे विराजो, जब आपका नंबर आएगा जब बोलना। मैं बता रहा हूं किसकी गलती है। जो चीज है, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। चिकित्सा मंत्री थे, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। सुपर स्पेशलिटी भी दे सकते थे, जिला चिकित्सालय बना दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। माननीय सभापति महोदय, आपके पास न रोड मैप है, न विजन है, न सोच है। आज किसी भी क्षेत्र की बात करें, बीबी जी राम जी के लिए आपने बड़ा ये कहा कि नरेगा बंद हो गई, नरेगा ऐसा हो गया। मैं कहता हूं, नरेगा के अंदर एक ग्राम पंचायत में यदि 1000 की लेबर है तो कितना काम होता है, ये आत्मचिंतन करवा ले, ये अवलोकन करा ले। लेकिन राम के नाम से आपको चिढ़ है। आप लोग कहते हैं राम परिकल्पना है। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम तो परिकल्पना है, राम तो पैदा ही नहीं हुए। अरे राम के नाम से क्यों चिढ़ते हो? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक राम का नाम लिया जाता है। और निश्चित रूप से आज अपन योजनाओं की बात करें तो मैं माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना वसुंधरा जी ने बनाई थी राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में। किसने बदलाव किया? आज माननीय कल बूंदी से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा। मैं माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना के बहुत सारे अस्पतालों के पेमेंट किस तरह से किस लेवल पे हुए थे, ये राजस्थान की जनता और सब लोग डॉक्टर अस्पताल वाले भली भांति जानते हैं कि 10% देने के बाद उनका भुगतान हुआ था कि नहीं हुआ था 18 से 23 के अंदर। योजनाओं का नाम बदे, आप करो तो प्यार, आप करो तो प्यार, हम करें तो जाने क्या। ऐसा नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सदन में हैं और हम सब जिम्मेदारी के पद पे हैं। 4-5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं न कहीं सोच के हमें करना पड़ेगा। आज आरपीएससी में, और जो आपने सबने कहा, मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से सरकार को कि निश्चित रूप से कि आपने जो कैलेंडर जारी किया है
1 लाख से ज्यादा भर्तियां करी है और आने वाले साल में 1,54,000 भर्तियों का जो कैलेंडर आपने जारी किया है। राजस्थान के अंदर आजादी के बाद पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिस मुख्यमंत्री जी ने ये कैलेंडर जारी करके और राजस्थान के युवाओं के हित में, राजस्थान के युवाओं के हित में, चाहे आज खेल के माध्यम से बात करें कि खेल के अंदर कितने लोग टूर्नामेंटों में और इसके खेल के माध्यम से नौकरी करी। मैं राजस्थान की सरकार को और माननीय मदन दिलावर जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे केकड़ी में नेशनल टूर्नामेंट हुआ और नेशनल टूर्नामेंट खो खो का 14 वर्ष के छात्र छात्राओं का, और राजस्थान पूरे देश में छात्र और छात्राओं में प्रथम आया है। इसके लिए भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज जिलों के गठन की बात करें माननीय सभापति महोदय, अरे जिले बनाने थे तो आप 19 में बनाते, आप 20 में बनाते, 21 में बनाते, 22 में बनाते। आपको लगा कि अब नहीं आएंगे हमारे नेता, कौन कौन से हारेंगे, कौन कौन से, उनको बुलाया गया, अरे केकड़ी से 2000 आदमी लेके आओ। क्यों लेके आए? अरे जिले का गठन करना है तो जिले का गठन करना है। दूदू जो पंचायत से नगर परिषद, नगर परिषद से जिला, वो तो उनकी चली नहीं तो दूदू को प्रदेश बना देते, प्रदेश बना देते। और माननीय सभापति महोदय, यदि इनके पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को ये कहा जाता कि आप वापस रिपीट हो जाओगे, सरकार में आ जाओगे, 200 जिले बना दो, मैं कहता हूं वो 200 जिले ही बना देते। लेकिन जिले बनाने से आपने दूदू जिला बनाया, आपने मालपुरा के जिले की घोषणा की, आपने केकड़ी जिला बनाया, आपने शाहपुरा जिला बनाया। अरे कई मापदंड तो होते, और जिला बनाया था तो उसमें बजट एलोकेट करते, पहले बजट में 300 करोड़ रुपए देते कि हम जिला कलेक्ट्री बना रहे हैं, ये पुलिस लाइन बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं। 1.5 साल तक लोग परेशान हुए। जिलों का मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? अरे आप विराजो ना भाई दूधू से इतनी एलर्जी है। सम्मान्य है, माननीय सदस्य विराजिए। एक सेकंड डोटा साहब, एक सेकंड जवाब। कल आप बोले थे माननीय सदस्य, आप बोले किसी ने डिस्टर्ब किया। मैं आप बोलते किसी को नहीं टोकता, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नहीं टोक, आप अपनी बात नियम प्रक्रिया से बता रहा हूं मैं। वो तो उपस्थित दर्ज करवाने के हो गए। आपने पंचायत पुनर्गठन किया, पंचायत पुनर्गठन में जिस तरह की रेवड़ी आपने बांटी, सांबर के अंदर 40 वार्ड पे वार्ड बना दिया आपने। ग्राम पंचायतें 1000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायतें बना दी। मैं कह रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है केबाड़िया, उसको दो पंचायत पार करके फिर पंचायत में जाना पड़ता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ला गांव है, जाटों का गांव है, लगा के ये वोट नहीं देंगे, 3 पंचायतें क्रॉस करके और वो गोयला पंचायत में जाते। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने 2550 का जनसंख्या का नियम बनाया और राजस्थान के अंदर 85 से अधिक पंचायत समिति का गठन किया, 8 नई जिला परिषद, 9 जो जिले में बनी उनका गठन किया, 3000 से ज्यादा। मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुख नहीं है मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्राम पंचायत नहीं बनी, लेकिन पारदर्शिता से जो ग्राम पंचायतें बनाई है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक भी नहीं बनी, आप लोगों ने बिगाड़ी ऐसी दी, लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं है, माननीय सभापति महोदय। नहीं मेरी चिंता मत करो आप। माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मेट्रो की बात करें, आपने मेट्रो बनाई और मेट्रो के लिए आपने जो रूट चुना, जयपुर की जनता अच्छी तरह जानती। माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर की सबसे बड़ी आवश्यकता है हम सबको, एक सेकंड मानिए, आप सबको चिंतन। माननीय सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य अपनी बात कह रहा है और बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। इधर से बोले हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, और ये डिस्टर्ब करेंगे तो बाद में कोई नहीं बोल पाएगा। मैंने कह दिया माननीय मंत्री महोदय, मैंने इशारा कर दिया। ले रहे हैं ना माननीय सदस्य, आपने जो भी कहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया आपको। राजस्थान के सीनियर हो आप, राजस्थान के, आपका भी नाम ले रहे हैं वो, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सोच है। अरे मैं सही हूं सर, आप ऐसे देखो, आप ही ऐसे महान हो जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह लिए और अध्यक्ष के साथ मंत्री भी रह लिए, नहीं तो एक पद पे रहता है कांग्रेस में नेता। आप में तो बहुत गुण है, ये तो आपसे ज्यादा तो सीखना चाहिए। आप बहुत महान हो, आदर्श हो, राजस्थान आप सब इनके आदर्श हो, और भगवान करे अशोक जी से भी आगे निकल के आप जब भी मौका लगे आप मुख्यमंत्री बने। नहीं बने, आप बोलो। मैं माननीय सभापति महोदय,
मेट्रो की बात करें, मेट्रो की बात करें कि राजस्थान में आपने मेट्रो का रूट क्या बनाया जो आवश्यकता। एक सेकेंड भाई साहब, एक सेकेंड आप बोलो, एक सेकेंड मत बोलो। मेट्रो की बात करें, क्या मेट्रो के अंदर आपने कौन सा रूट बनाया? और जब मेट्रो बनाया तो जीको के पैसे भी आपने मेट्रो में डाल दिए, जेडीए के पैसे भी मेट्रो में डाल दिए। वो तो बनवाएंगे, सदस्य बनवाएंगे, माननीय सदस्य, वो तो बनेंगे। मंदिर तो बनना चाहिए, मंदिर से आपको आप एलर्जी है, आसन को मंदिर से- संबोधित कीजिए। मंदिर से आपको एलर्जी है। आप तो आपकी विचारधारा ही मस्जिद की है। आप मस्जिद बनाओ, आप मस्जिद बनाओ मेरे फंड से। आपकी विचारधारा का मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी विचारधारा ही कैसी है? माननीय सभापति महोदय, आपकी विचारधारा का मैं कहना चाहता हूं, जब विधानसभा चालू हो और हमारे सदस्य बोले तो इनको हाजमे की गोली दे दी जाए कि बच नहीं पा रहा है। माननीय आप सभापति आसन को महोदय, संबोधित कीजिए। आप तो माननीय सभापति महोदय, आज बिजली की बात करें, आज बिजली की बात करें, या जयपुर शहर की बात चल रही थी, मेट्रो की बात चल रही थी। आज हम सबको मिलकर 200 सदस्य बैठे हैं, मेरी बात से कोई सहमत हो? आज जयपुर की ट्रैफिक की व्यवस्था पे हमें चिंतन करना चाहिए कि जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था क्या हो रही है और जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरह सुधार सकते हैं। आज आप एमएलए क्वार्टर से अगर सचिवालय जाते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। कौन जिम्मेदार है? जयपुर में आपने कमिश्नरेट दिया तो उसमें किसी आईएएस अफसर को शामिल किया? आपने जयपुर को किस हालात में पहुंचा दिया? जब बारिश का मौसम था अभी और अत्यधिक बारिश हुई तो गाड़ियां 8-8 फीट की गाड़ियां पानी में डूब गई। कौन जिम्मेदार है? हमें एक व्यक्ति पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर सदन में चिंतन करना चाहिए कि जयपुर की दशा सुधारनी है। अरे गलती आपकी है, कमिश्नरेट आपके मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, वो कोटा से आने वाले नहीं है, माननीय सदस्य उत्तर वाले नहीं है। जो जयपुर जो जिस समय कमिश्नरेट बना था राजस्थान की नहीं, देश के अंदर जयपुर कमिश्नरेट को सबसे ज्यादा पावरफुल है। बम्बई के कमिश्नरेट से भी ज्यादा पावरफुल जयपुर का कमिश्नरेट है। ये अधिकार किसने दिए? आपकी सरकार ने दिए। अगर किसी आईएएस अधिकारी को उसने सम्मिलित किया होता तो निश्चित रूप से आप माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित कीजिए। प्लीज विराजिए, प्लीज। आप इस पे सदस्य विराजिए। आपका नंबर आएगा, बोल देना। आपकी बारी आए तो बोलना। अशोक गहलोत जी ने बनाई है, जवाब चेक कर लेना। महाराज जी, आपकी बारी आए तो बोलना। बीच में क्यों बोल रहे हो? माननीय सभापति महोदय, ये क्या तरीका है? आपकी बारी आए तो बोलना। नहीं आया, फिर आपके रफीक भाई को नहीं बोलने देंगे हम। पाकिस्तान पे नहीं आया। राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली, राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली। सरपंच से चल के राजनीति में आया हूं और मैं कहना चाहता हूं, चर्चा करा लीजिए। माननीय गहलोत साहब और माननीय धारीवाल साहब गृह मंत्री थे जब कमिश्नरेट बनी है, नहीं तो मैं आप कहोगे जो मैं करूंगा। विराजे आप, माननीय सदस्य, माननीय उपनेता जी, पता ही नहीं है। उपनेता जी, चेक कर लेना, उपनेता जी, चेक कर आप उनको रोको, फिर बाद में गड़बड़ होगी। ये अनुशासन रखे। मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली, आंकड़े और तथ्य के आधार पे आता हूँ। नहीं है, आप लोग आपके रीटा जी 25 मिनट बोले, किसी ने कोई रोका टोकी नहीं किया और आप बोल रहे हैं, आपको जवाब दे देना है। नेताजी को नेता प्रतिपक्ष बोले तब लिख के दे देना, सभापति वो महोदय, जवाब देने में सक्षम है। माननीय सदस्य बोलिए। गोपाल जी, माननीय सदस्य विराजिए। माननीय सभापति महोदय, रामचरित मानस में साफ लिखा हुआ है, जाके प्रभु दारुण दुख देई, वहां की मति पहले हर ले। तो इनकी बुद्धि तो चली गई, इनके पास है ही नहीं। मैं सभापति महोदय बिजली की बात करूं, राजस्थान बिजली बोर्ड हुआ करता था। का 5 कंपनियां किस सरकार में बनी और 5 कंपनियों के बाद घाटा क्या हुआ? और जब आपको लगा 23 में कि हम नहीं आएंगे, आपने कहा घरेलू कनेक्शन, किसान के कृषि कनेक्शन सारे एक साथ जारी कर दिए। क्या उसके लिए फंड दिया? क्या उसके लिए फंड अलॉट किया? क्या उसके लिए कार्य योजना बनाई? आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली के पोल नहीं, तार नहीं, और फिर आज सबके डिमांड जमा कर लिए। आज किसान रोते हुए बिलबिलाते हुए आता है कि मैंने डिमांड जमा कर दिया, 1 साल हो गया, मेरे को कनेक्शन नहीं है। क्या ये संभव है माननीय सभापति महोदय?
कहीं न कहीं जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि ये लगे कि हम नहीं आएंगे, इनको बर्बाद कर दो, हम तो बर्बाद है, इनको भी बर्बाद कर दो, तो आने वाला रोएगा। आप कर्जा डाल के, जो कर्जदार बाप होता है ना, वो अपने ऊपर बहुत सारा कर्जा करके और आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सब सामाजिक जीवन में जीते, हम सब पारिवारिक जीवन में जीते। घर में यदि बेटे की शादी होती है और वो बहू आती है, तो 2 महीने साल भर में ये नहीं कहना चाहिए बहू अच्छी है, बहू खराब है। वो बहू के 2 बेटे हो जाए और स्कूल जाने लग जाए, 8वीं में 5वीं में आ जाए ना, तब उसका आकलन करना चाहिए कि बहू अच्छी है कि खराब है। माननीय सभापति महोदय, सरकार के पहले दिन से आप कह रहे हो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या आपने राम राज्य स्थापित कर दिया था? क्या आपने सोने की ईंटें लगा दी थी? आपने जयपुर को कहां पहुंचा दिया था? अगर ऐसा ही था तो आप इधर ही बैठते ना। आपके जादूगर साहब 98 में 156 सीट लेके आए माननीय सभापति महोदय, और जब 2003 आया तो 100 कम हो गए। 2008 में 93 आई, 2008 में 93 आई, और फिर 13 में 21 पे रह गए। 2018 के अंदर फिर 92 में 93 आई, और फिर आप 78 पे रह गए। कहां गया जादू? कहां गई वो सोशल वेलफेयर की स्कीमें? क्या परिस्थितियां थी? आप लोग आकलन करिए। 1998 के बाद आप 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। आज देश में आप आत्मचिंतन करिए कि लोकसभा में आप 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। आप आकलन करिए कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, आपका क्या हर्ष हो गया? और फिर भी आप कहते हो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे सकारात्मक रूप से जनता में जाके काम करिए और आत्मचिंतन करिए कि आपकी स्थिति क्यों हुई, आप जनता के काम क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी रही। आज योजना बनाने की बात करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें करते हैं। कैसे ट्रांसफर होते थे पिछली सरकार में? सब जानते थे। 2 विधायक जाके कलेक्टर एसपी बदलाया करते थे, धमकाया करते थे। तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, जो विकास के लिए जो ये राज्यपाल का अभिभाषण है, निश्चित रूप से ये राजस्थान के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इससे राजस्थान का विकास उन्मुखी बजट जो 11 तारीख को आने वाला है, निश्चित रूप से ये जो भ्रम है जो आप लोगों के साथ हुआ, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान ये यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार 2028 में वापस बहुमत से आएगी और आप इधर बैठोगे, आप वापस इधर बैठोगे। आपकी सोच ये क्यों कि आप लोग अपने उप मुख्यमंत्री को कह सकते हो नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, होटल में रहोगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करोगे और जनता में जाकर माफी नहीं मांग सकते, जनता को बता नहीं सकते कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ करो, हम आपके साथ आएंगे। आज निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, जिस तरह के हालात विकसित इस राजस्थान में बने, उसके जिम्मेदार क्या ये 2 साल है? कहीं न कहीं अरे बहुत है बोलने को, बहुत है, हमें पता है, आपके बारे में भी बोलने का पता है, बहुत सारी चीजें हैं। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण पे बोल रहे हैं, बोला एक पूरा आप पे आप बोलना। माननीय सभापति महोदय, जो ये अभिभाषण है, ये राजस्थान के विकसित राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और 11 तारीख को ऐतिहासिक बजट आने वाला है। और निश्चित रूप से मैं किस क्षेत्र की बात करूं, माननीय कोटा से आने वाले कह रहे थे कि वो बसें कहां गई, इलेक्ट्रिक बसें, पढ़ के आया करो। 500-300 बसों का रोडवेज ने टेंडर कर दिया, इलेक्ट्रिक बसों का 150 बसों का जेसीटीएल ने टेंडर कर दिया है और करीब 300 बसें प्रधानमंत्री, अरे हो गया, आपको पता ही नहीं है। राजस्थान के इतिहास में रोडवेज पहली बार प्रॉफिट में है और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि केकड़ी में उन्होंने डिपो बनाया है और 40-50 से ज्यादा शेड्यूल दिए। आप जानते हो नहीं, आप लोग, हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक मंत्री, जिस मंत्री पे नकेल कसने के लिए पहले एसीडी से उसके 3 आदमी ट्रैप कराओ, फिर उसको डराओ, धमकाओ कि नहीं तेरे को ले लेंगे लपेट में, तू आ जाएगा, तू इधर नहीं, इस ग्रुप को छोड़ और उस ग्रुप को ज्वाइन कर। ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच नहीं है, भजनलाल जी की सोच है सबका साथ, सबका विकास और विकास उन्मुखी राजस्थान बने। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्री रफीक खान जी। माननीय सभापति जी, 1 मिनट, मैं राजाखेड़ा से आने वाले विधायक को बड़ा बुद्धिजीवी मानता था, पर इनके तथ्य हमेशा गलत ही लाते। 2011 में पुलिस कमिश्नर जयपुर में बने थे, किसकी सरकार थी देख लेना पहले, और DS सोनी पहले पुलिस कमिश्नर थे, आंकड़े सही लाया करो आप। सभापति महोदय, एक सेकंड जवाब देने दे। आपको ये पता है पुलिस कमिश्नर एक्ट कब बना था?